तदुक्तम फल व्याप्त्वम इव अस्य शास्त्र कृद्भि निवर्तितम निवारितम ब्रह्मणि अज्ञानाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता। वो कह रहे हैं ब्रह्म के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कृत भी निवारितम, सब शास्त्रों ने इस बात को अंगीकार किया है कि उसकी जरूरत नहीं। अंगीकार मतलब स्वीकार किया। लेकिन ब्रह्म का जो अज्ञान है उसे नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता मानी गई है। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नीडेड, ये चाहिए ही चाहिए। जो हमें अविचार से पता नहीं चल रहा उसका पता विचार से ही तो चलेगा। मैं जीव नहीं, मैं आत्म स्वरूप हूं, ये एक विचार है। तुम शरीर हो, ये भी एक विचार है। और इस कुविचार को, इस असत की विचार को सत्य की विचार से हम काटते हैं। पर अपने होने में क्या मुझे किसी सहायता की जरूरत है टू फील आई एम और आई एम नॉट? कोई बात मन में याद ना आ रही हो तो आदमी जोर लगाता है, कहता है अरे मेरे मन में आ नहीं रही, याद आ नहीं रही, आ नहीं याद। पर वो ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे मेरी याद नहीं आ रही या मुझे मेरा होना महसूस नहीं हो रहा। कभी कभी आपकी बुद्धि को कोई बात समझ नहीं आती तो उसमें भी बड़ा जोर लगता है ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात। पर आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को नहीं पाएंगे जहां आपको आपका होना अस्पष्ट होता। आई एम नाउ थिंकिंग इज डन बाय द फैकल्टी ऑफ द इंटेलेक्ट, बाय बुद्धि। वो कभी काम करती, कभी नहीं करती। सुषुप्ति में बुद्धि काम नहीं करती तो बुद्धि का जानना नहीं होता। पर मैं तो वहां भी हूं। ना जानने को कौन जानता है? उस बेखबरी को भी कौन जानता है? अच्छा, मन कहीं कभी सोचता है, विचार करता है, और यह मन सुषुप्ति में कुछ विचार नहीं करता है। पर मेरे होने में मन का होना या ना होना मैटर नहीं करता। मैं हूं, ये सबको स्पष्ट है। अपना अस्तित्व अस्पष्ट किसी को भी नहीं है। पर ये अपना आप देह है या जीव है या आत्मा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब जिसने नहीं कुछ सुना, सत्संग नहीं कभी किया, वो भी तो महसूस करता है। मैं नहीं तो पूछ के देख लेना किसी से भी, तुम हो या नहीं हो, क्या होगा उसका उत्तर? ऐसा तो कोई नहीं है जो ये कहे, जैसे इट इज इम्पॉसिबल कि कभी कोई बोल के ये कहे कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। बोले भी कोई मानेगा? बोल के कहे मैं तो गूंगा हूं, मानेगा कोई? क्यों? अरे उसका जीभ का बोलना बता रहा है वो गूंगा नहीं है। तो मुझे मेरे होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। मन को जरूरत है, मेरी चेतना मन में आई, मन तो सोचता है। पर ये आभास जो है भुलक्कड़ है ना, तो मन में आकर के मन ही हो जाता है। मन में आया क्रोध तो लगता है मैं क्रोधी हूं, मन में आया लोभ कहता है मैं लोभी हूं, मन में आया काम मानता मैं
कामी हूं। पर ये कामी, क्रोधी, लोभी, ये किसमें घटित हो रहा था? किसमें? मन में। अच्छा, मन में कि आभास में? मन में कि आभास में? कितने लोगों को लगता है मन व हाथ खड़ा करें? कितनों को लगता है आभास में वह हाथ खड़ा करें? माधव बताओ, आभास में क्यों? शाबाश। मन को ये लगता है कि मैं जान रहा हूं, पर अगर चेतन का आभास न हो तो मन में जानना होगा ही कैसे? ये बल्ब रोशनी दे रहा है कि बिजली? शुक्र है, अभी भी आधी बात बोल रहे। अच्छा, मैं बल्ब ऐसे यहां हाथ में पकड़ लूं, रोशनी देगा? और मैं बिजली की तार ऐसे पकड़ लूं तो वो रोशनी देगी? क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, दोनों को जोड़ दिया, पर बल्ब फ्यूज है, रोशनी होगी? कितने हो गए अब? 3। बिजली, बल्ब और फिलामेंट ठीक होना चाहिए अंदर। तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मन हुआ बल्ब। तो मान लीजिए आभास हो गया आपका फिलामेंट। अच्छा, बल्ब जलता है कि फिलामेंट जलता है? बल्ब नहीं जलता, फिलामेंट जलता है। अच्छा, फिलामेंट जलता है कि बिजली जलती है? समझ रहे हो? बारीकी है ये। तो मन जानता है कि आभास? आभास जानता है कि मैं? किसी अन्य को देखना हो तो मनोवृत्ति चाहिए, पर अपना आप जानना हो तो उसमें मनोवृत्ति भी। मन जानता है, पर मन तो जड़ है। मन के माध्यम से आभास जानता है। देखिए, आभास और कुटस्थ साक्षी के फर्क को समझ पाने के लिए आपको बहुत मनन की जरूरत है। जब मैं कह रही हूं आपको, तो आई मीन व्हाट? मेरा किससे अर्थ है? अरे स्पष्ट बोलो अब। है बुद्धि आभास के मैं किसको कह रही हूं? मनन करो। बुद्धि और, क्योंकि बुद्धि अकेली कुछ नहीं कर सकती। हम कुटस्थ साक्षी को नहीं कह रहे हैं कि तुम मनन करो, तो ज्ञान स्वरूप है। जैसे आपने एक दिया जलाया तो दिए की रोशनी से कमरे में प्रकाश हो गया, पर ये दिया आप बाहर दिन में सूरज के सामने ले जाओ तो क्या ये दिए की रोशनी सूरज को प्रकाश दे सकती है कि उल्टे गुमी हो जाएगी? मुझ चैतन्य का आभास जो इस मन बुद्धि में आ रहा है, तो मन बुद्धि को भी रोशन कर देता, पर मुझ सूरज रूपी चैतन्य के सामने ये आभास की भी सिटी पिटी गुम हो जाती। तो क्या आभास कुटस्थ साक्षी को जानता है या साक्षी स्वयं को ही जानता है? क्या मन साक्षी को जान सकता है?
देखो बात सच हो गई ना, यन मनसा न मनुते, मन से उसको जाना नहीं जा सकता।